नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबको का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे शिक्षक सक्षमता परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन का प्रश्न और उत्तर। यह प्रश्नोत्तर बिहार से संबंधित है। अब तक बिहार से संबंधित बिहार स्पेशल में 2 वीडियो आप तक भेज चुका हूं। यह पार्ट 3 है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 से संबंधित यह वीडियो है। तो चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, छऊ नृत्य किससे संबंधित है? छऊ नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है युद्ध, बी है समझौता, सी है ईमानदारी और डी है दयालुता। तो देखिए यहाँ आंसर होगा बिहार छऊ नृत्य। सबसे पहले जान लेते हैं कि छऊ नृत्य क्या है। यह एक लोक नृत्य है जो अब बिहार में यह नृत्य नहीं है। जब बिहार के साथ झारखंड था तो यह लोक नृत्य झारखंड के सरायकेला में बहुत ही प्रसिद्ध था। और ऐसे बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में यह पुरुलिया जिला में यह नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है और उड़ीसा के मयूरभंज में भी यह नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यह नृत्य युद्ध से संबंधित है। युद्ध, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही कर लेंगे, ऑप्शन ए। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 2 गज जमीन, यहाँ देखिए 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है प्राकृत। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उर्दू। 2 गज जमीन अब्दुस समद द्वारा लिखा गया उपन्यास है और यह उर्दू भाषा में लिखा गया था। इस उपन्यास के लिए 1990 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी को सही कर लेंगे, उर्दू। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो देखिए सर्वाधिक जनजातीय वाला जिला कौन है बिहार का? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी पटना। तो यहाँ सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक जनजातीय वाला ये जिला है बिहार का। तो चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रामधारी ठाकुर, बी भिखारी ठाकुर, सी जलधारी ठाकुर और डी बनवारी ठाकुर। तो यहाँ देखिए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी को बिहार का कालिदास के नाम से जाना जाता है। भिखारी ठाकुर बिहार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे और इनका विदेशिया नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। गबर घिचोर, विदेशिया, ये सब जो नाटक था इनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तो भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास कहा जाता है। चलिए 5वां प्रश्न पर चलते हैं। विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविद्यालय का संबंध किस काल की कला से है? देखिए विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? तो ये ऑप्शन ए होगा मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी पाल काल और ऑप्शन डी सातवाहन काल। तो यहाँ सही उत्तर होगा पाल काल में विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार था। तो ये ऑप्शन सी पाल काल लगा देंगे। चलिए 6ठा प्रश्न पर चलते हैं। बौंसी मेले का संबंध किस जिले से है? बौंसी मेला, देखिए बिहार में बौंसी मेला लगता है। ऑप्शन ए है बांका, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है बक्सर और ऑप्शन डी है पटना। तो बिहार में बौंसी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, वो बांका में लगता है, बांका जिला में। ऑप्शन ए सही कर लेंगे। चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? देखिए मैथिली भाषा को हाल ही में संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है।
तो इसका टाइम बताना है। ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2003 और ऑप्शन डी है 2004। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2003 में मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और इस मिट्टी को भी दो भाग में विभाजित करते हैं, बांगर और खादर मिट्टी है। ये सभी जलोढ़ मिट्टी है, तो ऑप्शन सी को ही सही कर लेंगे। चलिए 9वां प्रश्न। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतुएं पाए जाते हैं? देखिए यहाँ बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतुएं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। बिहार में 3 प्रकार के ऋतुएं पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, यानी जाड़ा गर्मी बरसात कहिए। तो 3 प्रकार के ऋतुएं पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। देखिए बांगर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी बताएं कि 2 प्रकार के होते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ देखिए बांगर मिट्टी कहाँ मिलता है? तो यहाँ सीधे हम आंसर पर जाते हैं। इसका उत्तर विकल्प जो है, प्रश्न में विकल्प है बहुत ज़्यादा है, तो सीधे उत्तर विकल्प पर ही आ जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में बांगर मिट्टी मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए है मानसूनी, ऑप्शन बी उष्ण, ऑप्शन सी आर्द्र और ऑप्शन डी शीत। तो बिहार में ऑप्शन ए मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिहार ही नहीं पूरे भारत भर में मानसूनी ही जलवायु है, तो इसका आंसर होगा मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न पर चलते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? गंगा के उत्तरी भाग में जो मृदा है वो किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए है पर्वतीय, ऑप्शन बी है जलोढ़, ऑप्शन सी है लेटराइट और ऑप्शन डी है काली। तो देखिए गंगा के मैदानी भागों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही कर लेंगे, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र है। बिहार में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है शिवहर, ऑप्शन सी है पूर्णिया और ऑप्शन डी है गया। तो यहाँ सही होगा लाल और पीली मृदा गया जिले में पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाला यह मिट्टी है। लाल मिट्टी जिसमें लोहांश की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं। तो गया जिला को सही कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में मानसून का आगमन होता है। देखिए बिहार में मानसून कब प्रवेश करता है? तो ऑप्शन ए है मार्च में, ऑप्शन बी जुलाई में, ऑप्शन सी मध्य जून में और ऑप्शन डी अगस्त में। तो यहाँ सही उत्तर होगा बिहार में मानसून प्रवेश करता है मध्य जून में। सी ऑप्शन सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है घाघरा, ऑप्शन बी है गंगा और ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है सोन नदी। देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के बाढ़ से बहुत जनधन की क्षति होती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी एक मार्ग भी बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो इससे भी अगर मार्ग बदल लेता है तो उससे भी धन जन की अपार क्षति होती है। तो बिहार का शोक कोसी नदी, ऑप्शन सी कहा जाता है। ऑप्शन सी को लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? देखिए एशिया का सबसे बड़ा ताज़ा जल वाला गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो गोखुर झील, देखिए गोखुर झील को छाड़न झील के नाम से भी जाना जाता है। यह गोखुर झील का निर्माण वैसे झील है जहाँ नदियाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरती है और नदियाँ अपना मार्ग बदल लेता है, और मार्ग बदलने के क्रम में ही
एक झील का जो निर्माण हो जाता है तो उसे गोखुड़ या छाड़न झील कहा जाता है। तो बिहार में देखिए ऑप्शन ए है ओंघा झील, बी कनवार झील, इसे कांवर झील भी कहा जाता है, और सी अनुपम झील, और डी कुशेश्वर झील। तो सही उत्तर होगा कांवर झील। ये कांवर झील को सही कर लेंगे, यह गोखुर झील है। चलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए बिहार में गंगा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करते हुए बंगाल की ओर जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बिहार में जब गंगा प्रवेश करती है तो सबसे ज़्यादा लंबी किस जिला में गंगा नदी बहती है? तो ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है पटना, और ऑप्शन डी है बेगूसराय। तो सही उत्तर होगा पटना जिला, पटना होगा। चलिए ऑप्शन सी होगा पटना। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? देखिए फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है पुनपुन नदी, ऑप्शन सी है सकरी नदी, और ऑप्शन बी है बालन नदी। तो बिहार के फतुहा के पास गंगा में जो नदी मिलती है वह पुनपुन नदी है। ऑप्शन बी सही होगा, पुनपुन नदी को सही कर लेंगे। या छोटा नागपुर के पठारियों से निकलते हुए पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? देखिए त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है गंडक, और ऑप्शन डी है कमला नदी। तो यहाँ सही होगा त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकाला गया है। तो चलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। देखिए बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। देखिए ऑप्शन ए है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी है कोसी परियोजना, ऑप्शन सी है सोन बैराज परियोजना, और ऑप्शन डी है गंडक परियोजना। तो यहाँ देखिए दामोदर घाटी परियोजना तो बिहार उत्तर प्रदेश का है नहीं, ये तो बिहार बंगाल का है। अब तो बिहार का है ही नहीं, यह झारखंड और बंगाल का है। और ऑप्शन बी कोसी परियोजना बिहार नेपाल का है, और ऑप्शन सी बिहार का सोन बैराज है जो बिहार का है, और ऑप्शन डी होगा सही। ऑप्शन डी होगा बिहार और उत्तर प्रदेश का यह संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन डी को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? बिहार में सबसे पहले चाय बागानों की स्थापना कहाँ किया गया था? तो आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए है सुपौल, ऑप्शन बी है ठाकुरगंज, ऑप्शन सी है बहादुरगंज, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सही उत्तर होगा ठाकुरगंज। या ठाकुरगंज जहाँ पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था, ठाकुरगंज किशनगंज जिले में पड़ता है। तो चलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए बिहार में कृषि कुंभ मेला का आयोजन 2019 में कहाँ किया गया था? चलिए ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी राजगीर, और ऑप्शन डी गया। तो यहाँ सही उत्तर होगा मोतिहारी। मोतिहारी को सही कर लेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? देखिए भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, और ऑप्शन डी है चतुर्थ। देखिए भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी दूसरा, और पहला स्थान अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का है, और दूसरा स्थान बिहार का है। तो ऑप्शन बी सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है वैशाली, और ऑप्शन डी पूर्णिया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला होगा पूर्णिया। ऑप्शन डी को सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? देखिए बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या देखिए ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 12, और ऑप्शन डी 18। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 होगा। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व वाला जो नेशनल पार्क है वो राष्ट्रीय स्तर का पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो 1 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। यह 26वां
प्रश्न है जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यह प्रश्न सिर्फ शिक्षक सक्षमता परीक्षा ही नहीं, जब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी टीचर परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और इसकी तैयारी भी करते रहिए। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो बिहार में रेशम उत्पादक केंद्र यानी सिल्क उत्पादन केंद्र, ए ऑप्शन है मोतीपुर, बी है बंजारी, सी है भागलपुर और डी है डालमिया नगर। तो सही उत्तर होगा भागलपुर। भागलपुर का सिल्क सबसे प्रसिद्ध है बिहार में, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में है? देखिए बिहार के मुंगेर में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है भीम बांध और ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में है, मुंगेर में है। तो ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। 28वां प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है? देखिए कितने प्रतिशत क्षेत्र में बिहार में जंगल है, वन है? तो ऑप्शन ए है 11.7%, ऑप्शन बी 7.8%, ऑप्शन सी 22.3% और ऑप्शन डी 33%। तो यहाँ सही उत्तर होगा 7.8%। बिहार में अगर देखा जाए तो वनों का प्रतिशत 7.8% है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखिए कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है रोहतास और ऑप्शन डी है सीतामढ़ी। तो यहाँ सही उत्तर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन ए सही होगा, यह राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। तो चलिए अगला प्रश्न 30वां प्रश्न पर चलते हैं। बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बरेला झील, तो बरेला झील कहाँ है? ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी जमुई और ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी गया। तो सही उत्तर होगा बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली जिले में है, वैशाली में है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 सितंबर, ऑप्शन सी है 27 नवंबर और ऑप्शन डी 5 दिसंबर। तो सही उत्तर होगा बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल का कम से कम कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना जरूरी है? देखिए पर्यावरण के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कितना परसेंट वन होना जरूरी है पूरे देश में, या फिर विश्व स्तरीय अगर देखा जाए तो भी कितने परसेंट वन होना जरूरी है? तो बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए 33.33%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 17% और ऑप्शन डी 11%। तो यहाँ 33.33% सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कांवर झील। देखिए यहाँ कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय जिले में है और यह किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य में विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। तो यहाँ देखिए ए विकल्प है कोयल, बी है गरुड़, सी है साइबेरियन क्रेन और डी है शुतुरमुर्ग। तो यहाँ देखिए कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य में साइबेरियन क्रेन यहाँ सही होगा, सी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? देखिए संजय गांधी उद्यान पटना में है, जैविक उद्यान पटना में है। तो इसकी स्थापना कब हुआ? तो याद रखना है ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1976 और ऑप्शन डी है 1980। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1969 में बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना किया गया था।
ऑप्शन बी को सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? देखिए बिहार में सोने का भंडार मिला है तो किस जिले में मिला है सबसे ज़्यादा? तो ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है जमुई, ऑप्शन सी है बांका और ऑप्शन डी है कटिहार। तो आंसर होगा ऑप्शन बी जमुई। जमुई को सही कर लेंगे, ऑप्शन बी को। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में किस जिले में अबरख का भंडार है? देखिए बिहार में अबरख का भंडार वाला जिला, सबसे ज़्यादा भंडार वाला जिला कौन है? तो ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी पटना और ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी सारण। तो यहाँ सही उत्तर होगा सी विकल्प सही होगा, गया जिले में बिहार में सबसे ज़्यादा अबरख का भंडार है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए होगा तांबा, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है लिथियम और ऑप्शन डी है बॉक्साइड। तो सही उत्तर होगा चूना पत्थर, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना है, ऑप्शन ए है सिबुम, ऑप्शन बी है रुद्रसागर, ऑप्शन सी बरौनी और ऑप्शन डी रांची। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बरौनी। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है, बिहार में एक मात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी 1864। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन ए 1964 सही कर लेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चमड़ा और ऑप्शन डी है जूट। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन बी होगा सीमेंट। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, कांटी ताप विद्युत केंद्र, कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन ए है छपरा, ऑप्शन बी है गोपालगंज, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी है मुंगेर। तो यहाँ सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर में कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। मुजफ्फरपुर को सही करेंगे, ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये विकल्प होगा, ये विकल्प है मधेपुरा, बी विकल्प है जमालपुर और सी विकल्प है हरनौत, डी विकल्प है मोकामा। तो यहाँ सही उत्तर होगा मोकामा। मोकामा में भारत के बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है, मोकामा को सही कर लेंगे, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 28 नवंबर 2022 को गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया था। वह कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर होगा बोधगया, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा कितना है? देखिए बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा है, ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 12.3% और ऑप्शन डी है 20%। तो यहाँ देखिए बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत की हिस्सेदारी देखिए 12.3% है, जल विद्युत 12.3% और बाकी ताप विद्युत से आता है। बिहार में विद्युत का उत्पादन होता है, यहाँ परमाणु बिजली घर तो है नहीं, तो ताप विद्युत और जल विद्युत से ही काम चलाया जाता है। तो 12.3% जल विद्युत की हिस्सेदारी है बिहार में। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1952। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किया गया था। अब चलिए 46वां प्रश्न पर चलते हैं। 46वां प्रश्न, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ देखिए बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल कितनी है? तो ऑप्शन ए है
3410 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3581 किलोमीटर 87 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 4595 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 4760 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए 46वां प्रश्न से 46वां प्रश्न संख्या 46, 47, 48, 49 और 50 आपके लिए छोड़ देते हैं, और आप इन 5 प्रश्नों का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे और उसका सही उत्तर देखा जाएगा, और उसका सही उत्तर मैं भी कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। तो चलिए, इसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आप स्वयं इसका उत्तर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में ही देंगे। तो चलिए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई बताना है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो 47वां प्रश्न पर चलते हैं। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में अंत्येष्टि के लिए कितनी रकम दी जाती है? तो देखिए, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है, तो और इसमें कितना रकम दिया जाता है? यह अंत्येष्टि योजना और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद राज्य सरकार के द्वारा दाह संस्कार के लिए यह पैसा दिया जाता है। तो वह पैसा कितना दिया जाता है? ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1300, ऑप्शन सी 1400 और ऑप्शन डी 1500। तो इन विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुन करके देना है। और एक चीज़ और इसमें बता देते हैं कि हमें थोड़ा सा सुधार कर लेना होगा। ये पहले वाला योजना है, अब बिहार सरकार इस योजना मद में राशि को बढ़ा दिया गया है। इसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये बढ़ा करके कितना कर दिया है बिहार सरकार द्वारा, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए 48वां प्रश्न पर चलते हैं। जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब हुआ? जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2013 और ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2015। तो चलिए, इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक चीज़ बता देते हैं कि जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गया जिले से प्रारंभ किया गया था। तो लेकिन कब किया गया था, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ही उत्तर देंगे। और अगला प्रश्न 49वां प्रश्न है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री के द्वारा यह शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2017 और ऑप्शन डी है 2018। तो कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर लिखेंगे। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है। तो 50वां प्रश्न को देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1918 और ऑप्शन डी है 1921। तो कमेंट बॉक्स में इसे भी उत्तर लिख करके भेजेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये था हमारा बिहार स्पेशल, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया था। और यह प्रैक्टिस सेट सिर्फ शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बीपीएससी टीचर परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और बिहार एसएससी के लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, या फिर शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और जल्द ही इसका अगला पार्ट 4 ले करके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।